नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अमृता गर्ग और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अरुण और शुभम। तो आज जिस मुद्दे पर बात करेंगे, एक बार फिर से पाकिस्तान की बात होगी क्योंकि ये कहा गया है पाकिस्तान की सेना के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कि अगर हमारा पानी रोका गया तो हम सांसें रोक देंगे। अब आप इस बयान से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, पाकिस्तान की इस वक़्त जो तिलमिलाहट है वो किस स्तर पर पहुंच चुकी है कि आप ना तो युद्ध का नतीजा देख रहे हैं, ना आप पाकिस्तान की आवाम की हालत देख रहे हैं, ना आप अपने मुल्क की इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं। आपको मतलब है सुर्खियां बटोरने से, वो आप गीदड़ भपकियों से बटोर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ बयान इससे पहले सामने आए। इससे पहले शहबाज शरीफ ये कहते हुए सुने गए कि भारत अब हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन फिर वही कि वो खौफ, वो जो डर का साया है वो चेहरे पर नजर तो आता ही है। और बंकरों में छुपे हुए आपके फील्ड मार्शल भी पूरी दुनिया ने देखे हैं। तो ये तमाम चीजें, जो तमाम तस्वीरें हैं, ये अब क्या बयान करती हैं और पाकिस्तान क्या अब इस नीचता के स्तर पर आकर रुकेगा या और नीचे गड्ढा खोद के गिरेगा? अरुण, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो स्तर पाकिस्तान का है, जो डर का माहौल है, उस बीच आती हुई ये गीदड़ भपकियां, ये क्या बताती हैं? देखिए, ये डर का माहौल बताती हैं साफ तौर पर और कहीं न कहीं पाकिस्तान अब डैमेज कंट्रोल मोड में नज़र आ रहा है। हम्म। डीजीआईएसपीआर हमेशा से भारत के खिलाफ ज़हर उगलने के लिए जाने जाते हैं, चाहे कोई भी वो सेना का कोई भी अधिकारी हो, हमेशा भारत के खिलाफ वो ज़हर उगलने के लिए जाना जाता है और प्रोपेगेंडा के तौर पर पाकिस्तान उसे यूज़ करता है। और इस बार ये जो जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, हमने देखा था कि जब इनकी वीडियोज़ वायरल हुई थी, पाकिस्तान की कार्रवाई को बताते हुए, तब भी हमने देखा था बहुत सारा झूठ इन्होंने फैलाया था और भारत ने या भारत की जो एजेंसीज़ हैं, उन सभी ने इनका झूठ जो है डिबंक किया था। अब फिर से आपने जिस बयान का ज़िक्र किया कि अगर भारत पानी नहीं रोकेगा तो हम साँसें रोक देंगे। देखिए, डैमेज कंट्रोल मोड है साफ़ तौर पर। आपकी 11 बेसेस तबाह कर दिए जाते हैं, आपकी जो है कंट्रोल एंड कमांड तबाह कर दिया जाता है। खबरें तो और भी बहुत ज़्यादा आती हैं लेकिन हम्म। इतनी सारी खबरों के बीच आप जो है डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि अपनी आवाम को आप कैसे समझाएँ हम्म। कि हमारी जीत हुई। हमने हमेशा देखा आप किसी भी लड़ाई का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, हमेशा पाकिस्तान की ओर से ये दिखाया गया है कि नहीं, वही जो है जीत के उभरा है। लेकिन जो चाहे आप इंटरनेशनल स्टडीज़ ले लीजिए, चाहे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ हैं, उनका ले लीजिए बयान, साफ़ तौर पर पाकिस्तान कहीं न कहीं पीछे रहा। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और उसके बाद अब जनता को कहीं ऐसा ना लगे कि भाई हमारे साथ सरकार ने क्या कर दिया। अभी आप देखिए सोशल मीडिया पे कई सारे पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिनके बयान वायरल हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं सवाल राइट। उठा रहे हैं सरकार से। इसी वजह से हम देखते हैं कि आसिम मुनीर को जो है फील्ड मार्शल बना दिया जाता है ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछे, सेना से कोई सवाल ना कर ले, सरकार पे कोई सवाल ना आ जाए। तो बिल्कुल डैमेज कंट्रोल कहीं न कहीं है। राइट। अच्छा शुभम, मुझे तो ये बयान, इसके कोई मायने ही नजर नहीं आते क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर पानी रुका तो हम सांसें रोक देंगे। पानी तो ऑलरेडी रोक रोक दिया गया है और सिंधिस्तान में हम देख रहे हैं कि वहां पर बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं, तो कल तो खबर ये भी थी कि 20 ही दिन का पानी बचा है। ऐसी भी खबरें हैं। अब उस पे कितना एग्जैक्ट है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ये किस बिना पर कह रहे हैं कि पानी रोका जाएगा? आप तो फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, पानी ऑलरेडी नहीं है। देखिए अमृता, जो 1947 के बाद से अब तक एक ही चीज़ होती आई है। पाकिस्तान 2 ही काम करता है। हम्म। पहला वो भीख माँगता है हम्म। और दूसरा काम करता है धमकियाँ देता है या पीठ पीछे हमले करता है। पाकिस्तान कटोरा लेकर कभी आईएमएफ के पास जाएगा, हम्म। कभी अमेरिका के पास जाएगा, कभी किसी दूसरे देश में जाएगा, वहाँ पर भीख माँगेगा और अपनी जनता के लिए भोजन-पानी का इंतज़ाम करेगा। उसी भीख के टुकड़े से जो कुछ मिलता है, उसे हथियार खरीदेगा और पीठ पीछे भारत पर हमला करेगा। चाहे वह हमला आज़ादी के बाद कश्मीर में किया गया हो, उसके बाद चाहे वो कारगिल में किया गया हो या फिर पहलगाम में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की जान ली गई वो किया गया हो। पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो डरपोक सेना है, पाकिस्तान की जो कायर सेना है, पाकिस्तान की जो सरेंडर कर चुकी सेना है, जिसके 93,000 सैनिक जिस सेना के सरेंडर कर चुके हों, उनकी बातों को हम कितनी तवज्जो देंगे? हमारे प्रधानमंत्री ने और खासकर हमारे पूरे देश ने ये बार-बार बता दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। हमारे बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो पाकिस्तान की इस तरह की गीदड़ भभकियों से कुछ होने नहीं वाला नहीं है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ-साफ कह दिया है कि आप परमाणु की धमकी दें या किसी भी तरीके की और धमकी दें, भारत अब झुकने को तैयार नहीं है। भारत ना कभी झुका था, ना झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा।
और दूसरी बात जो अरुण ने कही कि जो उनके पाकिस्तानी सेना के जो भी प्रमुख हैं आसिम मुनीर हैं, उन्होंने अपने आप को उनको फील्ड मार्शल बना दिया है। हाँ, अरुण को उन्होंने अपने आप को बना लिया, मैं वो भी करेक्ट एक ही कर दूं बात है। कि उन्होंने खुद राइट, को ही प्रमोट कर लिया है। राइट। आसिम मुनीर का खुद ही उन्होंने अपने आप को बेस्ट एम्प्लॉय घोषित करते हुए अपना अप्रेजल कर लिया है। बिल्कुल। अब देखिए, हमने देखा है कि पाकिस्तान की सेना और उनके आतंकियों में कितना ही अंतर है। आप आतंकियों के जनाजे में यूं खड़े रहते हैं कि जैसे वो आपकी फौज का हिस्सा हो, वो आपके नेशनल फ्लैग में उनको आप लपेटते हैं उनकी बॉडीज को। तो ये तमाम चीजें पूरी दुनिया ने देखी हैं, इसे लेकर सवाल भी उठे हैं। और अब जब आपके आर्मी के प्रवक्ता उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हाफिज सईद बोलते हैं, हाफिज सईद का भी ऐसा ही बयान जब सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, तो इस समझौते के रद्द होने के बाद ऐसी तिलमिलाहट वहां देखने को मिली थी। तो उसी बयान से अब आप शायद जनता को उकसाना चाहते हैं। और आपको अरुण क्या लगता है कि देखिए, दुनिया तो देख रही है और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त किस स्थिति में है, लेकिन इस तरीके के बयान, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर एक उनका कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई लड़की, तो वो बात कर रही थी कि आप कुछ भी करें, आप गीदड़ भपकियां ही दे दें, हमें उससे तसल्ली तो आ जाएगी कि हमारे नेता बोल तो रहे हैं, एटलीस्ट जवाब तो दे रहे हैं, कुछ ना भी करें। तो क्या ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आप अपनी आवाम को गीदड़ भपकियों से ये एटलीस्ट पाकिस्तान की आवाम को शांत करा दें? क्योंकि वो ज़रूरी भी हो जाता है। देखिए, अब जब आवाम आपसे सवाल उठाने लगे, आवाम आपसे सही सवाल उठाने लगे, तो आपके लिए या सरकार जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, सेना का रूल है या सरकार का रूल है, ये भी क्लियर नहीं है। तो वो सब खतरे में आ जाता है। तो इस सब को छिपाने के लिए और कहीं न कहीं पाकिस्तान की आवाम है, उसको पर्दे में रखने के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। और देखिए ना, पिछली बार जब इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो भारत में ही बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सबूत मांगे थे। इस बार जब प्रिसिशन स्ट्राइक की गई, जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो हमने देखा पाकिस्तानियों ने खुद इसके सबूत दे दिए। हमने देखा नूर खान बेस पे जिस तरह से वो मिसाइल गिरने के विजुअल थे, या दूसरे, और बाद में जो सेना है या हमारे जो आर्म फोर्सेस है, वो जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाती हैं पूरी ये तो तरह से। रात को भी जब हम बुलेटिन भी पढ़ रहे थे, जब ये तमाम खबरें चल रही थी कि इस तरीके से अटैक हुआ या सेना ने इस तरीके से अटैक किया, तो ये भी एक पार्ट ऑफ डिस्कशन था कि इसके सबूत हमें देने ही नहीं पड़ेंगे। वो बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम ही है जो अगले दिन वीडियोस बना के वो बता देगी कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या डैमेज हुआ है, तो वही हुआ भी, हमने बिल्कुल। देखा। और आप उसके कंपैरिजन में भारत के विजुअल्स देखेंगे, तो आपको मिसाइल के तबाह हुई मिसाइल के टुकड़े मिलेंगे। बहुत रेयर चांस कि कोई जो मिसाइल है टूट के, लोग जो है ट्रकों में भर के लेके जा रहे हैं वो टूटे हुए ड्रोन्स। क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना मजबूत था कि पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया, बल्कि उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल को भी दागा था। उसके विजुअल्स भी आए थे, लेकिन बुरी तरह से तबाह हुई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा लग रहा था कि मौजूद ही नहीं था वहाँ पे। इस वजह से ज जनता वहाँ की जो है लगातार सवाल उठा रही है कि ऐसा क्यों? आपकी चीन के साथ साठगांठ है, फिर भी आप चाइनीज़ हथियार या चाइनीज़ सुरक्षा प्रणाली को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उसका कोई असर दिखा नहीं। बेसिस की जो उड़ने की फ़ोटो वीडियोज़ आई या फिर जो सैटेलाइट्स इमेजेज़ आई, वो अलग ही कहानी बयान करते हैं, जो आप बयान देते हैं उसके बिल्कुल उलट। राइट। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की हमेशा से ही ये स्ट्रेटजी रही है, या यूं कहें कि मजबूरी रही है, कि वो आतंक का पनाहगार रहा है। वो हमेशा ही आतंकियों को फंडिंग देने के मामले में, उनको एक सिक्योर जोन देने के मामले में, खुद आतंकी पैदा करने के मामले में, उनको ट्रेन करने के मामले में पाकिस्तान हमेशा ऊपर रहा है। तो ऐसे में पीएम का वो बयान भी, जिसका शुभम ने भी जिक्र किया, कि ना तो आतंकवाद के इतर पाकिस्तान से कोई बात होगी, या फिर पीओके से इतर, इसके अलावा पाकिस्तान से और कोई बात होगी नहीं। तो अब इन गीदड़ भपकियों का क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अवाम पर असर होगा? या अगर मैं आपको कहूँ कि कंक्लूजिंग स्टेटमेंट अगर इस पर देनी हो, कि इसके क्या मायने अब रह जाते हैं, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं या पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि अब तो सीज फायर भी हो गया है। अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि ऊपर बैठे हुए जो डैडी हैं उनके, वो कंट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया तुम रुक जाओ, वरना बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। अब क्या बचता है पाकिस्तान के पास? देखिए, पाकिस्तान के साथ स्थिति वही है, बातें हैं बातों का क्या। पाकिस्तान का जो मौसम विभाग है वो कह रहा है कि इस बार पाकिस्तान में 38% कम बारिश होने वाली है। और एक तरफ से भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान का पानी रोका है, तो उनकी नदियां सूख रही हैं। तो स्थिति ये है कि आप बातें कितनी भी कर लीजिए, आपको चाहे खेती के लिए हो या पीने के लिए हो या अन्य जो भी ज़रूरतें, उसके लिए पानी की ज़रूरत है। और पानी की आपकी ज़रूरत तभी पूरी होगी जब आप भारत के साथ शांति स्थापित करेंगे। आप जिस तरीके गीदड़ भपकियों से कुछ नहीं होता है, कहने वाले कहते रहते हैं। जिस तरीके से कहावत है कि हाथी चलता रहता है और एक कोई जानवर है वो भौंकता रहता है। हम्म। तो पाकिस्तान वही हरकतें कर रहा है।
लेकिन अगर पाकिस्तान को नक्शे में बने रहना है, पाकिस्तान को नक्शे में बने रहना है तो उसे शांति स्थापित करनी होगी, चाहे वो आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो या जितने भी उनके आतंकिस्तान के सरपरस्त हों, उन्हें एक तरीके से शांत होना होगा, एक तरीके से एक मेज़ पर आना होगा और शांति स्थापित करनी होगी। नहीं तो भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में किया, भारत ने जिस तरीके से इससे पहले भी 1971 में किया था, वो दोबारा हो सकता है। ये भारत ने एक बार करके दिखा दिया है और बार-बार अमेरिका पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर और जिस तरीके से आप सीज़फायर का उल्लंघन करते हैं, एक वादा करने के बाद उसके बाद ऐसी हरकतें आप करते हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर बार-बार आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। और जैसा कि आपने कहा कि नक्शे में अगर बने रहना है और भूखे-प्यासे नहीं मरना है, तो पाकिस्तान को सोचना होगा कि किन-किन चीज़ों को सुधार की ज़रूरत है और कैसे भारत के सामने आकर उस मुद्दे पर बात की जाए और कहा जाए कि हम आतंक के जो पनाहगार बने हुए हैं और जिस तरीके से भी आतंक का सपोर्टिव रहा है पाकिस्तान, उसको अब उन हरकतों में सुधार किया जाए क्योंकि वो आतंक दीमक की तरह न सिर्फ आसपास नुकसान कर रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी वो उतना ही खा रहा है जैसा बाहर नुकसान हो रहा है। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो को विराम देते हैं। आप तमाम वीडियोस को लाइक कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अन्य किसी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।